दिल्ली के तुर्कमन गेट इलाके में 7 जनवरी की रात को एक बुलडोजर एक्शन होता है और देखते ही देखते ये डिमोलिशन ड्राइव हिंसा का रूप ले लेती है। शुरुआत में हमने देखा कि कैसे एक भीड़ उमड़ती है और वो प्रशासन की तरफ अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर कर रही होती है और बार-बार ये दावा कर रही होती है कि प्रशासन ने बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। और ये भीड़ कुछ समय बाद प्रशासन पे पथराव करना भी शुरू कर देती है। लेकिन आखिर पूरा सच क्या है? क्या सही में मस्जिद को तोड़ा गया या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कुछ और सच है? और ये जो बुलडोज़र एक्शन था, आखिर ये क्यों हुआ? किसके बोलने पे हुआ? किसने ये इनिशिएट किया? कोर्ट्स के क्या ऑर्डर थे? इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कि तुर्कमन गेट इलाका जो है, वो हमारे लिए इतना खास क्यों है और उसके इतिहास में क्या जगह है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम सिर्फ घटना के बारे में नहीं बताते हैं, हम घटना के पीछे का पूरा सच भी आप तक रखते हैं। 7 जनवरी की रात को लगभग 12 से 1 बजे के आसपास तुर्कमन गेट एरिया के पास जो रामलीला से लगी ज़मीन है, वहाँ पर एमसीडी ने एंटी एन्क्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने वहाँ पर कुछ बुलडोज़र्स और डंपर भेजे, साथ में पुलिस फ़ोर्स भी भेजी। और वहाँ पर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, जैसे कि वहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल था, एक डिस्पेंसरी थी, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, उनको डिमोलिश करने के लिए एमसीडी ने ये फ़ोर्स भेजी थी। और वो जो वहाँ पर इल्लीगल बिल्डिंग थी, वो वहाँ पर लगभग 20 साल से थी। तो जैसे ही बुलडोज़र्स ने अपना काम करना शुरू करा, डिमोलिशन ड्राइव शुरू करा, वैसे ही व्हाट्सएप पर एक अफ़वाह फैलती है कि प्रशासन बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑफ़िशियल नोटिस के मस्जिद को तोड़ रही है। तो इस अफ़वाह के फैलने के बाद लोग सड़कों पर गुस्से में आए और उन्होंने एमसीडी और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इन रिटेलिएशन टू कंट्रोल द क्राउड पुलिस ने टियर गैस का इस्तेमाल किया और इसमें खबरें आ रही हैं कि लगभग 5 जो पुलिसकर्मी हैं, वो इंजर हो चुके हैं। जब सुबह धुंध उठी तो ग्राउंड रियलिटी पता चला कि रियल में मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है, मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, जबकि मस्जिद के आसपास जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, उनको डिमोलिश किया गया। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस अभी सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन और बॉडी कैम फुटेजेस खंगाल रही है, जिससे कि जो आरोपी हैं, बाकी के जिन्होंने पथराव किया था, वॉयलेंस किया था, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उन पर आगे कार्रवाई हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिमोलिशन का जो प्रोसेस है, ये शुरू कहाँ से हुआ? तो इसकी शुरुआत होती है एक कंप्लेंट से। सेव इंडिया फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट रजिस्टर करी थी, जिसपे उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो फैज़ इलाही मॉस्क है, वो मॉस्क और उसके आस-पास का कुछ कंस्ट्रक्शन एरिया है, जो कि पब्लिक लैंड में बना हुआ है। उनकी इस कंप्लेंट के बाद एमसीडी, डीडीए एंड एलएनडीओ ने एक जॉइंट सर्वे किया था 16 अक्टूबर 2025 में, जिसके बाद ये पाया गया कि वहाँ पर रियल में एन्क्रोचमेंट हुआ है और बैंक्वेट हॉल, डिस्पेंसरी, पार्किंग और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हैं। आपको यहाँ पर हम ये बता दें कि जो सेव इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर हैं, वो पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। अपने भड़काऊ भाषणों के लिए उन्होंने पहले जंतर मंतर और बुराड़ी में कुछ हेट स्पीचेस दिए हैं। 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने इस ऑर्डर में कहा कि इस एरिया में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको 3 महीने के अंदर हटा दिया जाए। इसी बीच जो मस्जिद कमेटी थी, उन्होंने ये दावा किया कि ये लैंड उनका है और जो मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी है, वो 6 जनवरी 2026 को कोर्ट गए और कोर्ट के सामने अपना स्टैंड रखा, जिसके बाद कोर्ट ने एमसीडी, डीडीए, शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली वक्फ बोर्ड से कुछ जवाब मांगे और उनको 4 हफ्तों का समय दिया टू सबमिट द रिपोर्ट्स। लेकिन कोर्ट ने जो डिमोलिशन का ऑर्डर था, उस पर स्टे नहीं लगाया और अगली सुनवाई 22 अप्रैल की कर दी। उसके जस्ट नेक्स्ट डे 7 जनवरी को प्रशासन ने बुलडोजर्स भिजवाकर इस एरिया में डिमोलिशन का जो प्रोसेस था, उसको शुरू करवा दिया। लोकल्स इसी बात पे गुस्सा हो गए और यहीं से जो सारा विवाद है, यही शुरू हुआ। लोकल्स का ये कहना है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है, जब कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 अप्रैल की दी है, तो यूँ रात को बुलडोज़र्स भिजवाकर डिमोलिशन का कार्य शुरू करवाना गलत था। इसी के साथ कुछ लोग ये भी बोलते नज़र आए कि प्रशासन चाहती तो शांतिपूर्ण तरीके से ये डिमोलिशन का प्रोसेस कर सकती थी। लेकिन सरकार ने रात का समय चुना। कौन-सा सरकारी काम रात को होता है? प्रशासन चाहता तो ये काम सुबह या दोपहर में हो सकता था, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर रात का समय चुना ताकि लोगों में अनरेस्ट का माहौल बना सके। इसी के साथ कुछ लोग ये भी बोलते नजर आए कि प्रशासन ने जानबूझकर इस एरिया को टारगेट किया है। जानबूझकर प्रशासन एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रही है और इस एरिया में और भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जिन पर कि प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इन लोगों का मानना है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने के लिए प्रशासन ये सब कर रही है और कुछ लोग मीडिया से बात करने में भी घबरा रहे थे, डर रहे थे। उनका मानना था कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, तो उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जाएगा। पर कुछ लोगों ने खुले में साफ ये बोला कि प्रशासन ये गलत कर रही है और एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट बना रही है। इस डिमोलिशन ड्राइव के बाद जो लोगों का गुस्सा और नाराजगी था, उसका एक कारण और था। वो कारण था इस एरिया का बैंक्वेट हॉल और हॉस्पिटल, जो डिस्पेंसरी यहाँ पर तोड़ी गई। लोगों का ये मानना है कि जो गरीब परिवार महंगी शादियां नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो सिर्फ 25 से 30 हज़ार देकर इस बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल कर कर शादी करवाते थे और यहाँ पर जो डिस्पेंसरी था, वो हज़ारों का इलाज सिर्फ कुछ चंद रुपयों में करवा देता था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 30-30 रुपए में वहाँ पर दवाई मिलती थी और जो इफेक्टिव होती थी वो दवाइयाँ, और यहाँ पर टेस्ट भी काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। इसी वजह से जो लोकल्स हैं, उन पे नाराज़गी ज़्यादा दिखी। टर्कमैन गेट ओल्ड दिल्ली का एक हिस्टोरिक एरिया है और इससे लगे हुए रामलीला मैदान में कई आंदोलन हुए हैं, जिनको आज हम हमारी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं।
इस पूरे हादसे के बाद इस एरिया में हेवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी जा चुकी है, बैरिकेड्स लगे हैं, चेकिंग चल रही है, सर्विलेंस का प्रोसेस चल रहा है। आपको बता दें कि ये वही मस्जिद है जहां पर कि नवंबर में हुए दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज्ड उमर की सीसीटीवी फुटेज मिली थी। हालांकि जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने उमर से किसी भी तरह के कनेक्शन से इनकार कर दिया है, लेकिन तभी से ये मस्जिद चर्चा में रहा है। इस पूरे इंसिडेंट से हमको एक सबक तो ये मिलता है कि हमें कभी भी अफवाहों पर इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अफवाहों को पहले फैक्ट चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अफवाहें हैं ये गुस्से को जन्म देती हैं और जो गुस्सा है वो वायलेंस को जन्म दे सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। और अब इस हादसे के बाद कई जिंदगियां जो हैं वो दांव पर लग गई हैं। जो लोग पथराव पर शामिल थे उन पर अब कार्यवाही की जाएगी और अब उनका परिवार, उनका करियर सब दांव पे लग चुका है। अफवाहों को सुनने के बाद उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रशासन से नाराजगी है तो कोर्ट जाइए, कानूनी रास्ता अपनाइए। इस तरह से पत्थर हाथ में उठा लेना सही नहीं है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।